अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो फिर चाहे एग्जाम एमडीकैट का हो, वो एग्जाम फिर चाहे सीएसएस का हो, वो फिर चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लें, आप हायर सेकेंडरी की बात कर लें, आप सेकेंडरी क्लासेस की बात कर लें, ठीक है, आप लेट की बात कर लें, हर तरह के एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जी एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव क्या होता है, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि बेसिकली ये एडजेक्टिव है क्या। तो जब हम इस एडजेक्टिव की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं जी अ वर्ड दैट qualifies a noun or pronoun और a noun phrase। मतलब क्या है कि ऐसा वर्ड जो हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे या फिर प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे फर्ज कर लें, हम लोग यहां पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे फर्ज करें हमने यहां पे एक एग्जाम्पल लिखी, माय ब्रदर bought a black car। माई ब्रदर बॉट अ ब्लैक कार। अब इस सेंटेंस का अगर हम एनालिसिस करें तो ये सारे का सारा हमारा जो है ये यूज हो रहा है सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट। बाउट हमारे पास यूज हो रहा है जी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है जी। कार हमारे पास यहां पे सेंटेंस में है एज ए नाउन, और ये वर्ड ब्लैक जो है बेसिकली हमें आंसर दे रहा है किसका, इस कार का। मतलब ये कि एक्सप्लेन कर रहा है किसको, इस कार को। माय ब्रदर बाउट व्हाट, क्या खरीदा मेरे भाई ने, कार खरीदी। और किस तरह की कार खरीदी, ब्लैक कार खरीदी। तो फिर ये वर्ड हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव। क्या हुआ जी, एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, तो यहां में एक चीज और भी समझ में आ गई कि हर वो वर्ड जो हमें आंसर देगा किस क्वेश्चन वर्ड का, व्हाट, काइंड ऑफ, हर वो वर्ड जो हमें आंसर देता है किस क्वेश्चन वर्ड का, व्हाट काइंड ऑफ का, तो वो बेसिकली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। वो क्या होता है जी, एडजेक्टिव होता है। अब आगे जो हमने चीज डिस्कस करनी है वो इस एडजेक्टिव के फंक्शंस हैं जी, फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव। फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव। क्या डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव। और अगर इस फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं तो ये फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव जो हैं हमारे पास
दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं जी? दो तरह के होते हैं। एक फंक्शन वो होता है जिसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है जी? एट्रीब्यूटिव फंक्शन। और दूसरा हमारे पास होता है प्रेडिकेटिव फंक्शन। प्रेडिकेटिव फंक्शन, ठीक है जी। अब अगर बात करें हम लोग इस एट्रीब्यूटिव फंक्शन की, तो एट्रीब्यूटिव फंक्शन का मतलब यह होता है कि हमारे पास सेंटेंस में या तो यूज होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या फिर यूज होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, या फिर यूज होगा क्या? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है जी। और इससे पहले हमारे पास यूज हो जाएगी एडजेक्टिव। क्या यूज होगा? एडजेक्टिव। तो हम लोग एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ ली है और उसके बाद हमने देखा है कि एट्रीब्यूटिव फंक्शन क्या होता है। तो अगर तो आपको एडजेक्टिव के बाद लिखा हुआ मिल जाए नाउन, वो नाउन फिर चाहे सिंगुलर हो, वो फिर नाउन चाहे प्लूरल हो, वो फिर नाउन चाहे काउंटेबल हो, वो अनकाउंटेबल हो, कोई भी नाउन होगा इनमें से, तो हम उससे पहले अगर यूज कर लेते हैं क्या? एडजेक्टिव, तो वो हमारा क्या बन जाता है? एट्रीब्यूटिव फंक्शन। यानी कि हर वो एडजेक्टिव जिसके बाद नाउन लिखा हुआ मिलेगा, हम उसको क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव फंक्शन कहेंगे। और अगर किसी भी सेंटेंस में हमें लिखा हुआ मिल जाए क्या? एडजेक्टिव। क्या लिखा हुआ मिले जी? एडजेक्टिव। और उस एडजेक्टिव के बाद हमें किसी किस्म का कोई नाउन लिखा हुआ ना मिले, किसी किस्म का नाउन लिखा हुआ ना मिले, तो हम उस एडजेक्टिव को क्या कह देते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव फंक्शन कह देते हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा, जब हमने ये कहा कि एडजेक्टिव के बाद हमारे पास नाउन नहीं यूज होगा, तो वो हमारा प्रेडिकेटिव फंक्शन होगा। तो हमें यहां पर एक चीज और भी जहन में रखनी चाहिए कि जब हम इस प्रेडिकेटिव फंक्शन की बात करते हैं, तो प्रेडिकेटिव फंक्शन के बाद हम किसी किस्म का कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, यानी कि हम उससे पहले नो आर्टिकल। प्रेडिकेटिव फंक्शन के अंदर हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि एट्रीब्यूटिव फंक्शन के अंदर कोई ना कोई नाउन यूज होगा, तो फिर डेफिनेटली इस एडजेक्टिव से पहले हम कोई ना कोई आर्टिकल जरूर यूज करेंगे, हम कोई ना कोई आर्टिकल जरूर यूज करेंगे। इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो हमारे पास एट्रीब्यूटिव फंक्शन हो गया और एक हमारे पास से क्या हो गया? प्रेडिकेटिव फंक्शन हो गया। अब अगर हम इनकी एक एक एग्जाम्पल लिखना चाहे तो हम आसानी के साथ देख सकते हैं, लिख सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है जी। अब इस चीज का ख्याल रखिएगा, जैसे फर्ज कर ले मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखी, वी नीड a huge house, we need a huge house। तो अब इस सेंटेंस में अगर देखें तो ये हमारे पास यूज हो रहा है हाउस एज ए नाउन, हाउस यूज हो रहा है एज ए नाउन, और ये फिर एडजेक्टिव हुआ। और अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो फिर ये कौन सा फंक्शन होता है जी? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, ये होता है हमारा एट्रीब्यूटिव फंक्शन। क्या होगा? अब चूंकि ये हाउस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग हमने यहां पे आर्टिकल यूज कर लिया है। हमने यहां पे क्या यूज किया जी? आर्टिकल यूज किया। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि देखिए, अगर एडजेक्टिव ना हो तो फिर हम नाउन की साउंड देखकर
या तो ए लगा देते हैं या फिर एन लगा देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास वाउल साउंड होती है नाउन की तो फिर हम लोग एन यूज करते हैं, और अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो फिर हम लोग आ यूज करते हैं। लेकिन अगर उस नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज हो जाए तो फिर हम उस नाउन की साउंड के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम आर्टिकल यूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साउंड ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। अगर एडजेक्टिव की साउंड वाउल हो गई तो हम लोग एन यूज करेंगे, और एडजेक्टिव की साउंड अगर कॉन्सोनेंट होगी तो फिर आ यूज करेंगे। क्लियर हो गया जी। तो ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव। तो फिर डेफिनेटली ये हमारे पास एट्रीब्यूटिव फंक्शन हुआ। अगर हम यहां पे सेंटेंस लिखते हैं, मिस्टर जिना was honest, मिस्टर जिना was honest। अब इस सेंटेंस में अगर देखें तो फिर हमारे पास ये ऑनेस्ट जो है बेसिकली यूज हो रहा है एज ए एडजेक्टिव, लेकिन जो कि इस एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है तो फिर हम इसको कौन सा फंक्शन कहेंगे जी? फिर हम इसे कहेंगे प्रेडिकेटिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहेंगे जी? प्रेडिकेटिव फंक्शन कहेंगे। हाँ, अगर इसके बाद लिखा हो तो मिस्टर जिना वाज ऑनेस्ट लॉयर, तो फिर हमारे पास लॉयर यूज हो रहा है एज ए नाउन, तो फिर हम यूज करते मिस्टर जिना वाज एन ऑनेस्ट लॉयर। तो ये थे हमारे फंक्शन जो थे एडजेक्टिव के। आगे हम आते हैं इसकी काइंड्स की तरफ। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ये हम बात कर रहे हैं किसकी? क्योंकि देखिएगा हम लोग एडजेक्टिव को एडवांस लेवल तक अगर लेके जाना चाहते हैं तो फिर हमें बेसिक चीजों को समझना होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले हम इन बेसिक चीजों को डिस्कस करें, उसके बाद फिर हम इसके एरर्स और इसकी करेक्शन की तरफ आएंगे। तो एरर्स और करेक्शन के लिए पहले हम डिस्कस कर देते हैं हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स जो होती हैं। तो अगर हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो हमारे पास सबसे पहली जो काइंड होती है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सबसे पहले क्या होती है जी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब जो मैंने शुरू में कहा था कि हर वो वर्ड जो हमें आंसर देता है किस क्वेश्चन वर्ड का, व्हाट काइंड ऑफ का, तो वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव। तो बेसिकली हमारे पास व्हाट काइंड ऑफ का आंसर देने वाला जो एडजेक्टिव होता है वो बेसिकली हमारा कौन सा एडजेक्टिव होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हर वो वर्ड जो हमें आंसर देता है किस क्वेश्चन वर्ड का, व्हाट का काइंड ऑफ का, तो बेसिकली वो कौन सा होता है जी? हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को समझने के लिए हमें एक वर्ड समझना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं ऑसिस कॉम। क्या समझते हैं जी? ऑसिस कॉम। अभी ऑसिस कॉम क्या होता है समझ लेते हैं हम लोग। जब हम इस ऑसिस कॉम की बात करते हैं तो ऑसिस का मतलब होता है ओफा ओपिनियन। ऑफा ओपिनियन, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं साइज को, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या जी? एज को, ठीक है जी। ये हमारे पास होता है क्या?
शेप। ठीक है जी। जब हम बात करते हैं सी की, तो सी स्टैंड फॉर कलर। जब हम बात करते हैं इस ओ की, ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। एम की अगर बात करें तो एम स्टैंड फॉर मटेरियल। ठीक है जी। और अगर हम इस पी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पर्पस। क्या होता है जी? पर्पस होता है। यानी कि अगर हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के सीक्वेंस की बात की जाए तो ये हमारा सीक्वेंस होता है। ओसिस कॉम्प याद रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक से ज्यादा यूज हो जाते हैं तो फिर हमने उनका सीक्वेंस क्या रखना है। सबसे पहले ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, सेकेंड लास्ट मटेरियल एंड द थर्ड लास्ट वन इज पर्पस। जैसे फर्ज कर लें मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, दैट विल बी इनकरेक्ट सेंटेंस। मैं यहां पे एक इनकरेक्ट सेंटेंस लिखता हूं, हम उसकी करेक्शन करेंगे। पहले मैं लिखता हूं क्या जी? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट सेंटेंस हो सकता है जैसे माय ब्रदर गेव मी a large red new beautiful dog। ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में अगर देखें तो माय ब्रदर गेव मी लार्ज। लार्ज बेसिकली किसको शो कर रहा है जी? साइज को शो कर रहा है। तो हम इसको रखेंगे दूसरे नंबर पर। ठीक है जी। उसके बाद है न्यू। न्यू शो कर रहा है किसको? एज को। तो हम इसको रखेंगे किसके ऊपर? तीसरे नंबर पर। ठीक है जी। रेड की बात करें तो रेड शो कर रहा है किसको? कलर को। तो हम 1 2 3 4 5 5 पे रखते हैं किसको जी? रेड कलर को। और ब्यूटीफुल हमारे पास ओपिनियन है और ओपिनियन आ जाता है क्या? पहले नंबर पर। किसके नंबर पर आता है जी? पहले नंबर पर आ जाता है। ठीक है। तो अगर हम इसकी अब करेक्शन करेंगे तो करेक्शन कैसे करेंगे? जैसे फर्ज कर ले अब मैंने ये सेंटेंस लिखा है तो अब मैं इसकी करेक्शन करना चाहता हूं। तो करेक्शन के लिए मैं यहां पे पहले लिख लेता हूं करेक्ट। अब इसकी करेक्शन कैसे हो जाएगी? माय ब्रदर गेव मी आ, सबसे पहले लगाएंगे ब्यूटीफुल। ओपिनियन को शो कर रहा है तो ये ब्यूटीफुल हो जाएगा जी, ओपिनियन। उसके बाद क्या लगाना है हमने? साइज। साइज यहां पे क्या है? लार्ज। ब्यूटीफुल लार्ज। इसके बाद एज है तो आ जाएगा न्यू। ठीक है जी। इसके बाद क्या है? शेप। शेप इसमें है ही नहीं। इसके बाद क्या है जी? कलर है। आगे हम लगा देंगे क्या? नाउन। तो बेसिकली ये डोल हमारे पास यूज हो रहा है एज ए नाउन। डोल किसके तौर पर यूज हो रहा है? नाउन। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है जी?
सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ब्यूटीफुल, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और क्वालिटी में ये किसको शो कर रहा है? ओपिनियन को। ठीक है जी। लार्ज हमें शो कर रहा है किसको? साइज को। और न्यू शो कर रहा है किसे? एज को। और रेड शो कर रहा है किसको? कलर को। तो ये बेसिकली हमारे सारे के सारे क्या हो गए? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गए हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसके बाद और भी डिफरेंट किस्म के हमारे पास एडजेक्टिव्स जो हैं वो यूज होते हैं। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, डिफरेंट किस्म के एडजेक्टिव्स होंगे, उनका यूजेज क्या होता है, तो वो भी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट इसी चीज को देखना है कि आज हमने सीखा है कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, एडजेक्टिव के फंक्शंस क्या होते हैं। दो फंक्शंस होते हैं, द फर्स्ट वन इज एट्रीब्यूटिव एंड द सेकंड वन इज प्रेडिकेटिव। उसके बाद हमने सीखा है डिफरेंट किस्म की एडजेक्टिव की काइंड्स। उनमें से हमने अभी आज जो है वो एडजेक्टिव ऑफ काइंड की एक काइंड को डिस्कस किया है, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो अभी हमारा ये एडजेक्टिव का लेक्चर नंबर 1 था। हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है जी? पार्ट 1 है। ये क्या है जी? पार्ट 1 है। तो एडजेक्टिव के बाकी लेक्चर्स के साथ भी इंशाल्लाह हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।